गोहाना के परशुराम आश्रम में आज राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईजी रणबीर सिंह शर्मा ने एक जन पंचायत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बड़ौदा हलका के उपचुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने के लिए रायशुमारी की। वह इस दौरान उन्होंने ईबीपीजीसी ग्रुप में आरक्षित सीटों पर हुई भर्ती के बावजूद नौकरी में पोस्टिंग न मिलने से दुखी युवाओं की बात भी सुनी। वह अन्य पार्टियों पर हमला बोलते हुए उन पर भ्रष्टाचार और आमजन की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए और जनसेवा की सोच रखने वाले उम्मीदवार को बड़ौदा उपचुनाव में उतारने की बात कही। आज की मीटिंग का मेन मैसेज एक जन पंचायत को बुलाना, उनको गुलामी से उनका पीछा छुड़वाना, रायशुमारी करके कैंडिडेट का चुनाव करना और इन बड़े नेताओं को ये दिखाना कि जो तुम कैंडिडेट पैराशूट करके यहाँ छोड़ देते हो और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो और फिर उसका 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हो, इस जन पंचायत से रायशुमारी करके कैंडिडेट चुना जाएगा। शाम तक उस कैंडिडेट को एक वोट और एक नोट के साथ जिताया जाएगा और इन बड़ी पार्टी को एक सबक दिया जाएगा कि लोगों को तुम भेड़ बकरी मत समझो, उन्हें खाई पी रोटी मत समझो। उनके वोट से सरकार बनती है और उनके खून पसीने से सरकार चलती है। इसलिए इस उपचुनाव में हमारी जन पंचायत का एक सुनहरी मौका है और ये शंखनाद अगस्त क्रांति का कर दिया है कि लोग अब इनसे पूछेंगे कि हमारी ये जन समस्याएं हैं बड़ौदा हल्का की, चमन के चमन गांव की, क्या आप ऑन ऑथ एफिडेविट दोगे, हमारी इन समस्याओं को दूर करोगे तो कैसे करोगे, आज यहाँ वो डिस्कस होगा। जो कैंडिडेट बड़ौदा हल्के की समस्याओं को दूर करने का सक्षम होगा उसको ये जन पंचायत आज चुनेगी। यहाँ कोई जुमलेबाजी, कोई झूठ या कोई फूट या कोई लूट की व्यवस्था नहीं चलेगी, केवल सच चलेगी जो लोग सुनना चाहते हैं। हमने आईपीएस की आईजी की नौकरी छोड़ के राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का गठन किया है और उसका एक ही मिशन है कि लोगों का राज में डायरेक्ट हिस्सा क्यों न हो, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्यों ना हो। जब गांव की सरकार बनी हुई है 73वें संशोधन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे ये लागू क्यों नहीं करते। 27 साल से उन्होंने फाइल दबा रखी है। गांव की सरकार नहीं बनना चाहते, मन नहीं बनना देना चाहते, उनका बजट नहीं दे रहे हैं और उनको निर्णय नहीं ले रहे हैं। ये खुद हमारे मालिक बन के बैठ जाते हैं, राजा बन के बैठ जाते हैं। इस राजाशाही को तोड़ना है और इन्हें मैनेजर बना करके इनकी कस्टडी से लोगों को छुड़ा करके इन्हें सेवक की भूमिका में लाना हमारी पार्टी का मिशन है। मैंने पीटीआईज की वीडियो डाली। पीटीआईज की वैकेंसी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे करके उन सारे मुलाजमों की नौकरी निकाल दिया, उनके बच्चों को सड़क पे लगा दिया, उन विधवाओं को मरने पे मजबूर कर दिया, उन बहू बेटी जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको मजबूर कर दिया। इससे बुरा और सरकार क्या करेगी। इसी तरह से इकोनॉमिक बैकवर्ड जिनका आरक्षण मिला, उन बच्चे यहाँ आए हुए हैं, वो 2.5 साल से 200 बच्चे अपना अपॉइंटमेंट लेटर के लेके घूम रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। जेबीटी के लिए इन्होंने एचटेट का टेस्ट लिया, 90,000 बच्चों की पात्रता खत्म हो रही है, 2.5 लाख बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, ना कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं, ना कोई सड़क निकाल रहे हैं। 10,940 वैकेंसी आज खाली हैं और बजाय ठेके की भर्तियां हो रही हैं, रेगुलर भर्ती नहीं होती। बगैर रेगुलर भर्ती के सरकार नहीं चला करती है और भर्तियां कमीशनों से नहीं होती, दलालों से नहीं होती, भर्तियां महकमे के अफसरों से होती है। जो अफसर आपके हैं उनके थ्रू भर्ती कराएं, उनके बोर्ड बनाएं, ये दलाली और भ्रष्टाचार सिस्टम हटाएं और बच्चों को नौकरियां दें। जो खाली वैकेंसी वो 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। इनका बैकलॉग वैकेंसी देखिए कितनी पड़ी हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, करोड़ों रुपए के फार्म। मेरे पास अभी आरोही के बच्चे, हर स्कूल के बच्चे आए, 40,000 बच्चों ने फार्म भरे, 1,000 का
40 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए, बच्चों को नौकरी आज तक नहीं दी, रिजल्ट नहीं निकाल रही। तो इस सरकार को कौन वोट देगा? लोग वोट नहीं देंगे, नोट कर ले नेता। आज मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कैंडिडेट ये मैं नहीं है, यहाँ सुप्रीमो सिस्टम नहीं है। जैसे पार्टियों को ऊपर से टिकट आ जाती है, वो सुप्रीमो सिस्टम नहीं। यही हम लीग से हटके तोड़ना चाहते हैं कि जन पंचायत बैठे, पार्टी की टिकट उसके सामने रख दी जाएगी, उसमें उसका नाम भरें, उनकी समस्याएं लिखें, उसे एफिडेविट भरवाएं और उससे अगले 4 साल काम कराएं। अगर वो काम नहीं करता है तो उसे कॉल बैक करें। यही मैंने आज जन पंचायत में आती रखा है। ये लोग 10 करोड़ रुपए फूकते हैं, 20 करोड़ रुपए फूकते हैं, 30 करोड़ फूकते हैं और फिर उसके बदले 300 से 400 करोड़ रुपए वो आदमी लिखित रूप में कमाता है। सारे एमएलए को जाके देख लो। हमारा कैंडिडेट जन पंचायत का कैंडिडेट होगा। 1 रुपए और 1 नोट की व्यवस्था से ये लाखों लोग इलेक्शन लड़ाएंगे। 2.5 करोड़ जनता आज हरियाणा के हमारे साथ है इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। आज शाम तक हम एक भाई को पगड़ी पहना देंगे और इन सारे भाइयों का आशीर्वाद उसको दिला देंगे। 1 रुपए 1 नोट से उसकी मालाएं डाल देंगे और एक कैशियर बना के सारा खर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ा देंगे। अगर भाई हम तुम्हें टिकट दे रहे हैं, इलेक्शन जिता रहे हैं अपने खर्चे से, तुम सेवा करके दिखाओ, राजा नहीं बनने देंगे या तुम्हें झूठ नहीं बोलने देंगे। हम एफिडेविट की तलवार उसके लटका के रखेंगे कि तूने झूठ बोला और तुमने काम नहीं किए, तुम्हें कॉल बैक करेंगे।